हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे कल टू इन रिद्धि सिद्धि। मैं आज आपको जो वीडियो जो लेके आई हूँ मैं वो वीडियो जो है वो उन महिलाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो कि कंसीव करना चाहती हैं या अभी उन्होंने अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में अभी सोचा ही है। तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ओव्यूलेशन क्या होता है। अगर आप पहली बार जाके डॉक्टर से भी बात करते हैं तो डॉक्टर भी आपको ओव्यूलेशन के बारे में ही सबसे पहले बताते हैं कि आपको अपना ओव्यूलेशन पीरियड का ध्यान रखना है। तो ओव्यूलेशन एक्चुअली में क्या होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, फर्टाइल डेज़ क्या होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं इसी बारे में आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। देखिए, ओव्यूलेशन एक्चुअली में वो पीरियड होता है जब हमारे बॉडी के अंदर एग जो है वो मैच्योर हो जाता है और वो रेडी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, वो जो पीरियड होता है वो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन पीरियड होता है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ आया कि ओव्यूलेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओव्यूलेशन जो है वो कब होता है, ओव्यूलेशन कब होता है। तो देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि जब हमारे पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, यानी कि जब मासिक धर्म स्टार्ट होते हैं उस दिन से लेके जो 10वां दिन होता है, 10वें दिन से लेके 18वें या 19वें दिन के बीच में किसी भी दिन ओव्यूलेशन हो सकता है। किसी भी दिन जो एग है वो मैच्योर हो सकता है। ठीक है, या फिर आपकी जो अगली डेट है, मतलब जो आपकी आने वाली जो पीरियड्स की डेट है, मासिक धर्म की जो आपकी डेट है, उससे 13 से लेके 15-16वें दिन के बीच में जो है वो ओव्यूलेशन आपका होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिन आपका पीरियड आए हैं, मान लीजिए आपका 7 तारीख को या 6 तारीख को पीरियड आया है, तो आप 7 से 10वां दिन लगाइए। तो 7 से जो 10वां दिन होगा आपका, यानी कि जैसे अगर 7 से आपके पीरियड आए हैं तो 17 तारीख से, यानी कि 17 तारीख को 10वां दिन होगा, तो 17 से लेके 19वें दिन तक, यानी कि 17 से लेके आपके 17 से लेके 26-27 तारीख के बीच में आपका ओव्यूलेशन का टाइम रहेगा। तो इस तरह, या फिर अगली पीरियड डेट अगर मान लेते हैं, जैसे कि आपकी आने वाली डेट जो है वो 1 तारीख है, तो 1 तारीख से आप पहले 13 दिन पहले, यानी कि 13 दिन पहले अगर हम लगाते हैं 1 तारीख से 13 दिन पहले, तो आपका हो जाता है 17-18 तारीख आ जाती है। तो 17 से लेके और आपके जो 17 से लेके 25-26 तारीख तक आपके फर्टाइल डेज़ माना जाएगा। उसके बीच में आपका कोई भी किसी भी दिन ओव्यूलेशन हो सकता है। तो आपको इन दिनों में एक्टिव रहना चाहिए इंटरकोर्स के लिए। ठीक है, देखिए बहुत अब नॉर्मली क्या होता है कि जो पीरियड साइकिल होती है हमारी, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको सबसे पहला काम है कि आपको ये पता करना है कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो कितने टाइम की। पीरियड साइकिल का मतलब मासिक धर्म चक्र, यानी कि आपका कितने दिन में आपको दोबारा से पीरियड आ जाता है, जो कि नॉर्मली 28 से लेकर 32 दिन की होती है। कि आपको एग्जैक्टली सेम डेट पे आपका के पीरियड आते हैं, या आपको 2 दिन डिले होके आते हैं, या 2 दिन पहले होके आते हैं, या 3 दिन डिले होते हैं, वो आपको एग्जैक्टली अपना पता करके रखना हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कैलेंडर के अंदर 3 से 4 महीने की आपकी पीरियड्स की जो डेट है उसको मार्क करके रखिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो पीरियड की जो आपका पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है। तो आपको उससे, लेकिन होता क्या है ना कि नॉर्मली जैसे कि मैं आपको जो भी एग्जांपल दे रही हूँ वो मैं अपने खुद के बेस पे दे रही हूँ, जो मैंने खुद ने फील किया, मतलब मैंने खुद ने जो एक्सपीरियंस किया। आपको एक्चुअली और एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पीरियड साइकिल कितनी है, क्योंकि मेरे केस में ऐसा होता है, मेरे कभी मुझे डिले होकर पीरियड्स होते थे तो कभी पहले भी हो जाते थे। तो एग्जैक्टली मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरी पीरियड साइकिल एक्चुअली में कितने दिन की है। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ में भी हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली समझ में ना आए कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। तो उस केस में मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी जो पीरियड, आपके जब से ही पीरियड आए हैं उस डेट से आप अपने कैलेंडर के अंदर 10th डे को और 19th डे को, 19वें या 20वें दिन को आप मार्क कर लीजिए। और वो जो 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में आप ऑल्टरनेटली का मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन आप एक्टिव रहिए। तो वो उससे आपको हेल्प मिलेगी जल्दी से कंसीव करने में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि फर्टाइल डेज़ क्या होते हैं। देखिए, ये जो आपका ओव्यूलेशन पीरियड है, जो मैंने अभी आपको कहा कि 10 से 20 दिन को आप मार्क करके रख ली, इन्हीं दिनों को हम फर्टाइल डेज़ कहते हैं। फर्टाइल डेज़ का मतलब कि जिन दिनों में सबसे ज़्यादा संभावना होती है आपके कंसीव करने की, उन्हें हम फर्टाइल डेज़ कह रहे हैं। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि हमारे लिए सेफ़ डेज़ कौन से। सेफ़ डेज़ का मतलब कि यदि अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते हैं, अगर आप पहले से माँ हैं या अगर अभी आपका प्लान नहीं है बेबी लाने का, तो आपको अगर कंसीव नहीं करना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इनफर्टाइल डेज़ के बीच में विदाउट सेफ्टी आपको इंटीमेटली एक्टिव नहीं रहना है। तो ये आपके लिए आपको पता चला कि ये डेज़ फर्टाइल हैं, तो इसके अलावा जो दिन होते हैं वो सेफ़ डेज़ माने जाते हैं। लेकिन पर्सनली फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि यदि आप कंसीव करना नहीं चाहते हैं और आप किसी भी तरीके की अनहैपनिंग से बचना चाहते हैं, तो आपको विदाउट प्रिकॉशन इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको हमेशा प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देखिए, ओव्यूलेशन का पीरियड से हर महिला हर महीने गुजरती है। मतलब ओव्यूलेशन जो होता है वो हर महिला के हर महीने होता है। हर महीने आप ओव्यूलेशन पीरियड से गुजरती हैं, तो यही वो समय होता है जब आप जो अंडा है, जो अंडा आपके शरीर में बना है, वो स्पर्म से मिलकर कंसीव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है, ठीक है। तो उस वक्त में, इस समय में इंटरकोर्स करने से गर्भ धारण करने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको इस समय को बहुत मार्क करके रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए आपको। शरीर के अंदर अंडे का जो जीवन काल होता है, मतलब अंडा जो आपका एक्टिव रह सकता है, वो पीरियड होता है 24 से 36 घंटे का। मतलब जैसे ही आपका एग ओवरी से निकलता है, तो वो 24 से लेकर 36 घंटे तक उसका वो जिंदा रहता है। और स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो मैक्सिमम 7 डेज़ तक होता है। वो मतलब पर्सन टू पर्सन डिफ़र भी करता है, बट नॉर्मली मैक्सिमम 7 डेज़ तक वो रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है। तो 4-5 दिन तो आराम से स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो 7-8 दिन का जो टाइम दिया जाता है, उसमें आपको अगर ऑल्टरनेटली भी अगर आप एक्टिव रहते हैं, तो कंसीव करने के जो चांसेस हैं, गर्भधारण की जो संभावना है, वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। यदि आपको किसी भी तरीके की कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और आप अपने फर्स्ट स्टेज में हैं, जब आप कंसीव करने के ट्राई करने के लिए शुरुआती दिनों में हैं, तब आपके ये जो मैंने आपको अभी जानकारियाँ दी हैं, ये बहुत हेल्प करेंगी। अब जो सबसे लास्ट में और सबसे मेन सवाल आता है वो ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है, कैसे। उसके देखिए कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इनको मतलब पूरी तरीके से इनको आप मेज़र नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी। नॉर्मली क्या होता है, जब ओव्यूलेशन होता है तो पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द रहता है। वो किसी को होता है और किसी को नहीं होता है। इसलिए ये कोई परमानेंट ऐसा नहीं है कि लक्षण है जिससे आप हमेशा पता कर सके कि आपके ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। बट हाँ, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है इस वक्त, जो कि वाइट रंग का, और जैसा जो कच्चा अंडा होता है ट्रांसपेरेंट, उस तरीके का होता है। कोई स्मेल नहीं होती है इसके अंदर। तो उस डिस्चार्ज से आप पता लगा सकते हैं कि अभी आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है, और मतलब अभी आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो रहा है। बट ये सब चीज़ें ऐसी है जिनको मतलब जिनको पता करना बड़ा मुश्किल है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि डिस्चार्ज भी जो है वो पीरियड्स ख़त्म होने के बाद में हल्का हल्का होना शुरू हो जाता है। तो आप एग्जैक्टली आप नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि ये डॉक्टर्स तो कर सकते हैं, बट हाँ, जनरली लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको इजी वे बताती हूँ। पहला है ओव्यूलेशन किट। जी हाँ, ओव्यूलेशन किट जो है वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसे कि हमको प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलती है, उसी तरीके की ओव्यूलेशन किट आती है। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम किट से जो टेस्ट करते हैं उससे हमें पता चल जाता है, उसी तरीके से जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो यूरिन के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसकी वो बढ़ जाता है, जो कि टेस्ट किट से जब हम टेस्ट करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। अगर आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलता है तो आप अमेजन से इजीली बाय कर सकते हैं, बहुत आपको आराम से मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है
जो कि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, और बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के या एडवाइस के आपको ये करवाना भी नहीं चाहिए और आप करवा भी नहीं पाएंगे। तो वो होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। वो स्पेशली डॉक्टर्स ही एडवाइस करते हैं जब आप नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं, जब आपका बार बार करने से भी आपके जैसे नहीं आप कंसीव कर पा रहे होते, तब डॉक्टर आपको एग्जैक्ट डेट बताते हैं आपके ओव्यूलेशन की, तो वो आपको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चलता है। वो उसमें भी यही होता है, पीरियड के बाद में 7वें 8वें दिन से लेके आपको ऑल्टरनेटली जैसे कि डॉक्टर रिकमेंड करता है उस अकॉर्डिंग आपको डेली या ऑल्टरनेटली अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता है। वहाँ पे आपका चेकअप होता है और वो लोग बताते हैं कि अभी एग मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है, कितनी फॉलिकल्स बनी है, कितने एग बने, वो सब बताते हैं। अगर आपके 2 एग बनते हैं और 2 एग मैच्योर होते हैं तो उसी से आपको ट्विंस भी होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैंने बहुत जल्दी सब कुछ समझाने की कोशिश की है। वीडियो को मैंने नहीं चाहा था कि लंबा हो, लेकिन फिर भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 11 मिनट का हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फॉलो करते रहिएगा आगे की जानकारियों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर से एक ऐसा ही जानकारी वाला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आप खुद अपने लिए कुछ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।